अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ शहर में, और ये आप देख सकते हैं कि ये लोकसभा सदर आजमगढ़ का ये क्षेत्र है और मिशन हॉस्पिटल के पास पालीवाल मैरिज हॉल है, जहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी की समन्वय बैठक चल रही है। इंडिया महागठबंधन की बैठक है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठक चल रही है समन्वय, हम उसकी पूरी झलकियाँ आपको दिखाने जा रहे हैं। और खुद आजमगढ़ सदर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये समन्वय समिति में गए उत्तर को मैं बताना चाहूंगा कि हमने पूरे जिले के लिए लगभग 33 लोगों की एक समन्वय सूची बनाई। सभी उनके सम्मानित पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी है कि इस चुनाव अभियान में जो समाजवादी पार्टी के साथियों ने शुरू किया, आज से इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कांग्रेस के साथियों ने भी अपने कंधे पे ले ली है। और मैं समझता हूँ इस चुनाव अभियान को बहुत गति भी मिलेगी, मजबूती भी मिलेगी, और बीजेपी को हराने का जो हम सबका अभियान है, उस अभियान में आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। समय समय पे परिस्थितियाँ जिस तरह से चेंज हो रही है, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आ रही है कि जहाँ से दलों के चुनाव लड़ने की बात आ रही है, उस पर बैठक भी चल रही है। क्या इससे आप क्या प्रकाश डालते हैं? देखिए, मैंने कई मौकों पे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं। कम से कम 62 सीटों में से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जहां जैसे चाहेंगे, अगर वो लड़ने के इच्छुक होंगे तो जरूर कहीं भी लड़ सकते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी वायनाड से लड़ रहे हैं, जो देश का एक दूसरा एकदम हिस्सा एक कोना है। तो ये जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, इनके लिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी भी क्षेत्र से कभी भी लड़ सकते हैं। जिस तरीके से चुनावी सर्वे आ रहे हैं, 5 राज्यों के आ रहे हैं, उसमें जिस तरीके की बढ़त दिखाई जा रही है, उसको लेके क्या करें? देखिए, चुनावी सर्वे बहुत नीचे से शुरू हुए थे। कल भी एक सर्वे आया और आप ही के ग्रुप का आया है। इससे पहले भी सर्वे आ रहे थे तो इतना नहीं दिखा रहे थे, और कल जो आपके ग्रुप ने सर्वे दिखाया है, यही डायरेक्शन पे बढ़ते चले जाएंगे। और 4 जून को जब परिणाम आएगा तो आप महसूस करेंगे कि जहाँ लोग भाजपा को हाथ दिखा रहे हैं, वहाँ पे हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। दिखाने की बात नहीं, जीतेगा। देखिए, लोगों के सामने स्वाभाविक है, गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी का, गंभीर मुद्दा है महंगाई का, गंभीर मुद्दा है किसानों की आमदनी से लेके एमएसपी कानून का, गंभीर मुद्दा है किसानों के कर्ज का, गंभीर मुद्दा है जाति जनगणना का। इन सभी मुद्दों पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और गठबंधन के साथी हो, सब लोग एकजुट होकर एक हैं और इन मुद्दों को समाधान करने का काम करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी की जो ईमानदारी के भाषण थे, आज वो बेनकाब हो चुके हैं। आप सोचो, जहां आज ईडी की छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं, 10 दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा जाता है, और कोई मामूली चंदा नहीं जाता है। हम लोग या कांग्रेस के लोग या और दलों के लोग 100, 50, 1000, 2000, 5000 तक चंदा मांगते हैं। ये लोग 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ ये चंदा बीजेपी के लोगों ने मांगा। और धन्यवाद देना चाहिए सभी देशवासियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि माननीय न्यायालय की सक्रियता के कारण आज कम से कम देश के लोगों तक ये खबर पहुंच गई। क्या कहा उन्होंने? जीत के आजमगढ़ में क्या करेंगे भाजपा प्रत्याशी? देखिए, मैंने कई मौकों पे कहा, और पता नहीं वो लेट हो रहे हैं, वो कहीं और उलझे हुए थे, वो कहीं और किन्हीं और सवालों में उलझे थे। मैंने कई बार कहा, ये सरजमी समाजवादियों की सरजमी रही। सदैव नेताजी यहाँ से सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव सांसद रहे, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के सारे बड़े बड़े कामों पर अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। और मैंने हर मौके पे कहा कि जो हमारे बड़े लीडर्स ने जो काम किए, उन्हीं कामों को मुझे आगे बढ़ाना है।
हमें नई कामों की जरूरत नहीं है। ये नए काम और नई खबरें बनाने के लिए वर्तमान सांसद ज्यादा अच्छे हैं। नई खबरें बनती हैं। सरकार तो हमारी होगी, हम काम करेंगे। हैं? जो बेरोजगारी पे बयान दिया था उन्होंने, परसों उन्होंने कबूल किया कि वो वीडियो मैंने ही बोला था। वो कबूलने की बात नहीं है। आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। आप भी जानते हो वो रिकॉर्डेड वीडियो में और व्हाट्सएप या किसी से ट्रांसफर की हुई वीडियो में कितना अंतर है। वो टेक्नोलॉजी छुप नहीं सकती। और इन सांसद से कहेंगे, मैंने अभी 2 दिन पहले मैनपुरी और बदायूं के दौरे पे था, मैंने वहां भी बयान दिया था। जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनके बारे में, जो खबरें आज आप सबके माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही हैं, मैं कह सकता हूं आजमगढ़ के लोग आज शर्मिंदा होंगे। किस तरह की घटनाएं अपने गुरु के सामने जो बातें आई, क्या आजमगढ़ के लोगों ने कभी ये बातें पहले सुनी थी? क्या अपने एफिडेविट में ये बातें फाइल की थी? क्या मीडिया में इन बातों को कभी स्वीकार किया था? जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों की मजाक उड़ाई गई है कि जिन लोगों के बेटे ही ना करो अगर बेरोजगारी रोकती है, बताओ कोई तर्क है? इसीलिए मैंने आज जिस दिन आजमगढ़ में कदम रखा था, मैंने कहा था कि इनको स्क्रिप्ट दी जाती है और इनको ये भी नहीं पता होता है कि उस स्क्रिप्ट के मायने क्या है। केवल स्क्रिप्ट दी जाती है, मंचन करते हैं उसी स्क्रिप्ट पर। और आज हमारी ये बातें सच साबित हो रही हैं, जिस तरीके से घटनाएं चीजें सामने आ रही हैं। आजमगढ़ के जी, अब इसका जवाब वोट के माध्यम से हमारे अधिवक्ता वर्ग देंगे। अधिवक्ताओं का देश की आज़ादी में, देश के हर बड़े निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे वर्ग के लोगों का जो अपमान किया जा रहा है, वो वर्ग के लोग अपने प्रचार और प्रसार के माध्यम से और आने वाली 25 मई को अपने वोट के माध्यम से इनका जवाब देंगे। नारा लगाया भाजपा सांसद वापस जाओ, क्या कहेंगे? लोगों में असंतोष है तो स्वाभाविक नारे सुनने पड़ेंगे। सांसद ने ये कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा। अरे इतने बड़े वो नहीं होगी हर बात के जवाब दिया जाए। वो पहले इस बात का जवाब दें जो स्वामी जी के यहाँ कह के आई थे, क्या वो उन्होंने एफिडेविट में फाइल करेंगे? अभी नॉमिनेशन पेपर आएगा, आप लोग भी एफिडेविट चेक करना कि उस एफिडेविट में किसका नाम कोट करते हैं। अभी उनके एक विधायक उनके एक विधायक ने बता दिया कि ये संविधान में संशोधन जो है ये प्रगति की निशानी है। एक दो सवाल और है। एक सवाल तो ये है कि जैसे साक्षी महाराज ने अभी आज बयान दिया कि 4 बीवियां 40 बच्चे नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। एक तो इस पे आपका है। दूसरा, जो मैनपुरी से शिव प्रसाद जी जो बसपा के प्रत्याशी है, उन्होंने ये कहा कि अब की बार यादव उनका साथ नहीं देंगे। तो ये तो सारी चीजें हैं, इसमें भी आप छोड़िए। कुछ लोग जिनका राजनीतिक जनाधार नहीं, वो चर्चा मारने के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं। ऊट पटांग अगर बयान न दिए होते तो आप आजमगढ़ में सवाल न पूछ रहे होते। ये इनकी कोई गंभीरता नहीं है जनता के बीच में, ना इनके जवाब दें। नहीं, किसके संबंध में बोला है? साक्षी महाराज के कि ये प्रसाद? मैं अब जिसके संबंध में आप समझना चाहो। तो 4 और महाराज जी ने आज तक कभी कोई अच्छा बयान दिया है क्या, सिवाय नफरत फैलाने की, चर्चा में आने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। आज बीजेपी के लोगों के, आप पत्रकार मित्रों से मुझे बड़ा आश्चर्य है, उनसे पूछना चाहिए कि बताओ 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, वो आप पूछ नहीं रहे हो। उनसे पूछना चाहिए कि भाई डॉलर के मुकाबले पे रुपया कहाँ खड़ा है, ये आप पूछ नहीं रहे हो। उसे पूछना चाहिए किसानों की एमएसपी का कानून बना, किसानों की आमदनी दूनी हुई, क्या क्या देश में नहीं बेच दिया बीजेपी के लोगों ने। इन सवालों पे, ये देश के मूल सवाल हैं और 135 करोड़ लोगों का सीधा सीधा वास्ता है इन चीजों से। बाकी ये ऊटपटांग बयान जो लोग चर्चा मारने के लिए देते हैं, इससे कोई देश का भला होने नहीं जा रहा है। अब क्या मैं अपने मुंह से कहूँ, ऐतिहासिक जीत डिम्पल यादव जी की होगी। पिछली बार जो हुई थी उससे भी बड़ी जीत होगी। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें